मैं संजीव झा का रुख करता हूं। संजीव झा, खेल शुरू हो गया है, यानी राजनीतिक खेल शुरू हो गया है और बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी ने रोना शुरू कर दिया है कि सीबीआई आ जाएगी, ईडी आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा। और इस बार तो कांग्रेस भी कह रही है कि अब की बार दिल्ली में कांग्रेस की सरकार, संदीप और अलका करेंगे बेड़ा पार। सबको अपना सबको अपना अपना दावा करने का अधिकार है, लेकिन दिल्ली की जनता ने लगातार 2 बार मैसिव मैंडेट आम आदमी पार्टी को दी है और काम के नाम पर दी है। याद कीजिए 2020 में अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि अगर हमने काम किया तो काम के नाम पे वोट करना। दिल्ली की जनता ने लगभग 54% वोट दे दिया, 53% वोट दे दिया। अब पिछले 10 साल में जो काम हुए, अरविंद केजरीवाल जी ने जो कहा वो किया। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा बिजली आधे देंगे, मुफ्त दिया। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि अच्छे स्कूल बनाएंगे, बना के दिखाया। उन्होंने सस्ती बिजली, मुफ्त बिजली, उन्होंने अस्पताल में जांच, इलाज, दवाइयाँ मुफ्त दी, महिलाओं की बसों की यात्रा मुफ्त दी। तो अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं वो करते हैं, ये दिल्ली की जनता जानती है, एक बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई एजेंडा नहीं है सिवाय गाली गलौज के। अब देखिए ना, आज ही सीबीआई एक पीडब्ल्यूडी के फ्लाईओवर्स की इंक्वायरी शुरू की है अभी। अब वो दिल्ली एकमात्र ऐसा स्टेट है जो अपने सैंक्शन बजट से कम बजट में फ्लाईओवर बना रही है। तो सबको पता है, और इनके जितने भी राज्य हैं, सैंक्शन बजट के तिगुने बजट में फ्लाईओवर बनता है। वहाँ जांच नहीं हो रही है, यहाँ जांच हो रही है। अभी मैं सुन रहा था, प्रवेश वर्मा जी कह रहे थे, संजय भाई ने सभी पत्रकारों को कल निमंत्रण दिया है और आप भी अवनीश भाई आइएगा, वो जो मुख्यमंत्री का आवास था दिखाएंगे। लेकिन साथ में प्रधानमंत्री का जो राजमहल बन रहा है उनको भी दिखाना चाहिए। अगर मान लीजिए सीएजी जांच कर रही है और सीएजी अगर ईमानदारी से जांच चाह रही थी तो सेंट्रल विस्टा की भी जांच कर लेते, पार्लियामेंट जो बना उसकी भी जांच कर लेते, और प्रधानमंत्री का जो राजमहल बन रहा है उसकी भी जांच हो जाती। तुलना कर पता चल जाता ना लोगों का। बीजेपी ने तो कहा है कि एक, अभी प्रवेश वर्मा ने भी बोला, और बीजेपी ने कहा है कि एक शेख का महल है, वो एक शेख का, जैसे दुबई में महल होता है वैसा महल है। वो उनको सूट करता है, ये सब कहना उनको सूट करता है। पर मैं कह रहा हूं आपको कि एक भी स्टेट बता दीजिए जहां सीएजी मुख्यमंत्री के आवास का जांच किया हो, इतने कम समय में जांच कर लिया हो। मैं कह रहा हूं बिल्कुल जांच करो, लेकिन इतने ही भाई 10 दिन में आप, ये राजमहल 2700 करोड़ का बन रहा है, जिसमें 300 करोड़ के लोग कह रहे हैं झूमर लगे हुए हैं, हीरे जवाहरात के, रंग महल बन रहा है उसमें। किसी ने बोला है कि उसमें डांस बार, पता नहीं क्या क्या बातें हो रही है। सुधांशु त्रिवेदी इसका जवाब देंगे। तो दिल्ली के, नहीं, एक मिनट, तो दिल्ली और देश की जनता, आप सब मीडिया हैं, पूरे देश की जनता देखेगी ना कि वो 300 करोड़ का झूमर कैसा है, वो 250 करोड़ का दरी जो कालीन बिछी है वो कैसा है, वो जो डांस बार बना है वो कैसा है, वो रंग महल कैसा है, लोग देखेंगे ना। दोनों दिखाएं, पता चलेगा। ये क्या बात है? मेरे पास तो अभी दिल्ली की सीएजी की रिपोर्ट है, तो लगा दो, बाकी की जांच नहीं होगी। सबको किचन उपकरण 40 लाख का है, ट्रेडमिल और जिम उपकरण 18 लाख से ऊपर के है, टीवी कंसोल 20 लाख का है, सिल्क कारपेट 16.5 लाख का है, मिनी बार 5.5 लाख का है, 4,80,000 का है, संगमरमर जो मार्बल है वो 70 लाख का है। ये सीएजी की रिपोर्ट है, ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन आपने बोला, वो कह रहे हैं कि मैं ये कह रहा हूं वही सीएजी एक बार जो प्रधानमंत्री जी का रंग महल बन रहा है, वहां पे जो झूमर लगे हैं, वहां पे जो कालीन लगा है, वहां पे जो डांस बार खुला है, जरा उसकी भी बता देना कि ये कितने का बना है, तो पता चलेगा ना। ये क्या बात हुई कि सीएजी एक मुख्यमंत्री आवास की जांच तो करेगी, सेंट्रल विस्टा की जांच नहीं करेगी। मेरे को वो जाकर के प्रधानमंत्री का जो बन रहा है राजमहल, उसकी जांच नहीं होगी। यू मेड योर पॉइंट, यू आर अ सिटिंग एमएलए, ओके, सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। लिटिल कंट्रोवर्शियल आउट। मुझे लगता है कि थोड़ा जिम्मेदारी से बात करनी चाहिए। अनाप शनाप, बगैर किसी आधार के बात करना, 300 करोड़ का झूमर लगा है, डांस बार। अगर मैं आपसे बिल्कुल ईमानदारी से पूछूं, क्या आधार है आपके ऊपर ये बोलने का, डांस बार शब्द? यही आम आदमी पार्टी का चरित्र है। आपके पास क्या आधार है कि आपने कहा था अमर्यादित, उल्टी सीधी भाषा, आपने बोला था बार बना है, वो आपका क्या आधार था? कल दिखा दीजिए ना। बोलने का मौका देंगे। अब पूरी बात हो, अरे भाई पूरी बात होने दीजिए। अब मैं बताना चाहता हूं, अमीश जी, मुझे बहुत आश्चर्य होता है, ये पार्टी जो खुद कहती है कि उनकी मुख्यमंत्री अस्थाई है, जो मुख्यमंत्री खुद कहती है कि मुख्यमंत्री अस्थाई है और उन्हें आवास स्थायी चाहिए, ये गजब का तर्क है ना। मतलब 5 फरवरी के बाद 8 फरवरी को रिजल्ट आएंगे, 1 महीने की बात रह गई, आम आदमी पार्टी की सरकार तो रहने वाली नहीं, और अगर इनके ख्वाबों में भी ये माने इनकी सरकार तो आतिशी नहीं रहने वाली है, फिर काहे बात के लिए इतना भावुक होना, जब आपको पता है कि जो आज आपका है कल किसी और का था, कल किसी और का हो जाएगा। दूसरा,
अब दूसरा पॉइंट दिल्ली की जनता सोचे, ये वो पार्टी है जिसके नेता ने शपथ पत्र भरवाया था विधायकों से कि हमें तो मकान चाहिए नहीं, हम तो 3 कमरे के फ्लैट में रहेंगे। और मैं साफ साफ ये बात कहना चाहता हूं, ये सरासर झूठ था और बिल्कुल गलत बात थी। कोई मुख्यमंत्री 3 कमरे के फ्लैट से अपना काम नहीं चला सकता। और अगर केजरीवाल जी बेपढ़े लिखे होते तो मैं मानता कि उनसे कुछ गलतफहमी हो गई है, पर जो व्यक्ति आईआईटी से पढ़ा हुआ हो और जो आईआरएस रहा हो, इसका मतलब वो बहुत शातिराना अंदाज में बात बोल रहा था। ये सवाल ही नहीं उठ सकता कि उसके पता हो भोली भाली जनता को मूर्ख बनाने के लिए कि हम तो 3 कमरे के मकान में रहेंगे। और आज मकान के लिए इतनी तकरार, आज उस मकान के लिए ये हाहाकार, तो मुझे नजर आता है कि इनके चरित्र में कितना बदलाव आ गया है, यह इनसे समझना चाहिए। और दूसरी बात आपने कही साहब सीएजी की बात, तो सीएजी की रिपोर्ट तो आती है इंडिपेंडेंट एजेंसी की तरह, अनेक मौकों पे अनेक बार सरकारों के ऊपर आपत्ति दर्ज की। और अंत में एक बात कह दूं, प्रधानमंत्री जी का आवास आधिकारिक आवास है प्रधानमंत्री का। वहां आज मोदी जी रह रहे हैं, जब मनमोहन सिंह जी थे वो रह रहे थे, उससे पहले अटल जी रह रहे थे, उससे पहले ये गुजराल जी, देवगौड़ा जी, और उससे पहले आपके नरसिम्हा राव और वीपी सिंह, चंद्रशेखर, राजीव गांधी के जमाने से तो हम लोगों को याद है। ये बताइए, आप दिखा दीजिए ना, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट आपके पास, आप दिखाइए कि वो स्थायी रूप से मुख्यमंत्री का आवास है, वो भी नहीं दिखा सकते। यही बात है, अंदर कुछ और बाहर आकर मीडिया में कुछ और प्रचार करना। और रही बात इसकी अंदर ले जाने की, भैया चुनाव घोषणा की देर इंतजार काहे कर रहे थे? बहुत समय था, लाके दिखा देते, देखो ये सब झूठ है, अंदर आके देख लो, मगर तब तो दिखाया नहीं गया, इसलिए मन में शक और गहराता चला जाता है। ओके, जवाब संजीव झा, जवाब फिर मैं दुष्यंत नागर के पास चलता हूं। संजीव झा, जवाब। अच्छा, सुधांशु जी सीटिंग सांसद हैं और पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, पर आज मुझे इन पे दया आ रही है। वो कह रहे हैं वो प्रधानमंत्री आवास है, और जहां अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के तौर पर रहे थे वो क्या था? वो मुख्यमंत्री आवास नहीं था। हद हो गई लॉजिक का भी और डिबेट का भी। एक बात। दूसरी बात, सुधांशु जी आपने कहा कि थोड़ी जिम्मेदारी से बात करना चाहिए। मैं आपको भी कह रहा हूं, जिस सोर्सेज ने आपको कहा था कि मुख्यमंत्री आवास में ओपन बार है, वही सोर्स ने मुझे कहा है कि वहां पर जो अभी प्रधानमंत्री का आवास बन रहा है वो आवास में रंगमहल है और डांस बार है। जिसने आपको कहा था कि स्विमिंग पूल है, उसी ने मुझे कहा है कि वहां झूमर है। कल दिखा दीजिए ना। हम कह रहे हैं कि अभी क्यों इंतजार कर रहे थे? इसलिए इंतजार कर रहे थे कि चुनाव में आप झूठे नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप आम आदमी पार्टी के सामने आते चारों खाने चित्त हो जाते। मैं आज दिखा रहा हूं ना, ये क्या बात हुई पहले, अब दिखा रहा हूं। चुनाव की जनता तय करेगी ना फिर कि जो आप झूठ फैला रहे थे उसमें झूठ क्या और सच क्या है। जी जी जी, कांग्रेस भी इस बात झूठ क्या और सच क्या है? एक बात, और सिर्फ बीजेपी नहीं बोल रही, कांग्रेस भी इस बात को बोल रही है। एक सेकंड, मैं जो कोई भी बोला, जो एक अंतिम बात कि आज भारतीय जनता पार्टी को पूरे चुनाव में ये नहीं सुना होगा कि हम दिल्ली के लिए अच्छा क्या करेंगे, अरविंद केजरीवाल को गाली देंगे। अरे गाली देके वोट कैसे मिलेगा? दिल्ली की जनता ने एक जिम्मेदारी आपको दी थी, दिल्ली कानून व्यवस्था का। दिल्ली के गृह मंत्री यहां रहते हैं, गृह मंत्री बस कानून व्यवस्था बस से बदतर बना दिया आपने। हर गली में नशा बिक रहा है, हर जगह चाकू चल रहे हैं, चूरे चल रहे हैं, चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, चेन छिने जा रहे हैं, और आप लाचार दिख रहे हैं। जहां गृह मंत्री बंगले की लड़ाई और बढ़ गई है, ये बंगले की लड़ाई और बढ़ गई है कि अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि 3 महीने के भीतर बीजेपी ने मुख्यमंत्री आतिशी को फिर से मुख्यमंत्री आवास से निकाल दिया है, जबकि बीजेपी कह रही है कि निकाला नहीं गया, उनके पास ऑलरेडी एक बंगला है और अभी भी उनके पास 2 बंगलों का ऑफर है, जिसमें जाना चाहती है चली जाए। ओके, सुधांशु त्रिवेदी। आमिश जी, वही मैं कह रहा हूं, संजीव झा जी, जिम्मेदारी से बात करनी चाहिए, तर्क की हद नहीं होती। दिखा दीजिए ना ऑर्डर कि ये आधिकारिक मुख्यमंत्री आवास है, स्थायी मुख्यमंत्री आवास, उसके बाद बात करनी चाहिए। दूसरी बात, आपने जो बात कही बहुत सोच समझ के बोला करिए। नहीं, मुख्यमंत्री जहां बैठता मुख्यमंत्री आवास नहीं होता है। अब मैं 1 मिनट में जवाब देना चाहता हूं, सुनिए। नवीन पटनायक अपने आवास में रहते, अपना घर होता है, मुख्यमंत्री आवास कोई और था। हाँ, तो सुनिए, वही मैं कह रहा हूं, इसलिए जहां मुख्यमंत्री रहता नहीं, मुख्यमंत्री का स्थायी आवास भुवनेश्वर में कोई और था। वसुंधरा राजे जी भी काफी समय तक अपने मकान में रहती थी, मगर मुख्यमंत्री का आवास कोई और था, वो अलॉटेड। अब देखिए, आप बीच में बोलने लगे, अब मैं नहीं बोल रहा था आपके बीच में, पता है, एक अनकंफर्टेबल फैक्ट आने पर समस्या हो जाती है। पूरी बात होने दीजिए। और आपने जो माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में बात कही, बहुत सोच समझ के बोलिएगा। अगर आपने ऐसे सोर्स की बात कही है, प्रधानमंत्री का आवास और कार्यालय इस कंट्री का हाईएस्ट सिक्योरिटी जोन होता है।
अगर किसी ने आपको उसके अंदर की बात बताई है तो ये नेशनल सिक्योरिटी का बहुत सीरियस मामला हो जाता है। याद करिए प्रणब मुखर्जी जी के ऑफिस में जब अंदरूनी बगिंग हुई थी तो बहुत बड़ा नेशनल सिक्योरिटी का मामला आ गया था। ये जो ये आए बाएं साएं बोलने का जो स्टाइल है, बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। मुख्यमंत्री का आवाज तो ऐसे ही आवाज है, वो सिक्योरिटी का मसला अब देखिए भाई, आप बोल रहे थे, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया संजीव जी। अब आप वीडियो बोल रहे हैं, दर्शकों को दिख रहा है कि अनकंफर्टेबल फैक्ट आने पर अब सिर्फ एक फैक्ट रखता हूं। केजरीवाल जी का ट्वीट है 27 अक्टूबर 2013। मैंने सुना है कि शीला दीक्षित जी के बंगले में 15 एसी लगे हैं। मैंने सुना है कि उनके बाथरूम में भी एसी लगे हैं। मेरा तो कलेजा कांप उठता है ये सोचकर कि जब दिल्ली की 40% जनता झुग्गी झोपड़ी में रहती है तो कैसे कोई ऐसे आवास में रह सकता है। 27 अक्टूबर 2013 का केजरीवाल जी का ट्वीट शीला दीक्षित जी के बारे में, और आज इसे ही देख के आदमी को नजर आता है, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। अब ये सिर्फ फैक्ट की बात की है, अब आप जवाब दे दीजिएगा केजरीवाल जी ने ऐसा नहीं कहा। जी शीला जी के बारे में। संजीव, अभी पीडब्ल्यूडी ने जवाब दिया है दिल्ली की सीएम आतिशी सिंह को, और सीधे तौर पर कहा है कि आपके पास 17B मथुरा रोड बंगला अलॉटेड है। आपने और उन्होंने कहा कि हमने दूसरा मकान भी दिया था, आतिशी को दूसरा बंगला भी दिया था, आपने हैंडओवर ही नहीं लिया अभी तक। और बीजेपी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल को खुश करने के लिए आतिशी ये सब कर रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल उनको टेम्परेरी सीएम कह चुके हैं। बहुत देते हैं धमकी बहुत देते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। प्रधानमंत्री के आवास के बारे में किसी ने कह दिया तो वो बड़ा नेशनल सिक्योरिटी, और मुख्यमंत्री आवास को आप वीडियो वायरल कर रहे हैं, वो सिक्योरिटी का मसला नहीं है। फिर तो एफआईआर भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रवक्ता नेता पे होना चाहिए जो वो वीडियो वायरल कर रहे हैं। वो भी तो सिक्योरिटी का मसला है, वो भी चुने हुए मुख्यमंत्री हैं दिल्ली का। तो ये धमकी देना बंद कीजिए, बंद कर दो ना जेल में हमें। लेकिन आप झूठ फैलाएंगे तो वो ठीक। हमने अगर एक बात बता दी उस रंग महल के बारे में तो आपको मिर्ची लग गई, एक बात। दूसरी बात, आपकी चैनल ने भी अमीश जी वो कवर किया था जब अतिशी जी सामान के साथ जाकर वहां शिफ्ट हुई थी, और आपकी चैनल ने वो भी कवर किया था जब वो सामान लेके बाहर निकल रही थी। तो ये तो सब मीडिया के सामने था ना। भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने बड़े झूठे हैं, कैमरे के सामने की चीज को भी झूठ बोल करके उसको झुठलाना चाहते हैं। हालांकि कैमरे के सामने कई चोरी हमने पकड़ी है, याद है ना, चंडीगढ़ में वोटों की चोरी कर रहे थे, बैलेट की चोरी कर रहे थे, रंगे हाथ पकड़े गए थे, और फिर सुप्रीम कोर्ट में जो सुननी पड़ी थी वो पूरे देश ने देखा था। यहां दिल्ली में वोटों की चोरी कर रहे थे, रंगे हाथ हमने पकड़ लिया, रंगे हाथ पकड़ लिया तो फिर आए बाएं बकने लगे सभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। तो एक बात याद रखिए कि आम आदमी पार्टी हमेशा ईमानदारी की, सच की और जनता के हित की बात करती है।